हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। ईपीएफओ एसएस से कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं कि यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो टाइपिंग के बाद में यहाँ पर सिलेक्शन वाली वो कितनी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग है इसका जल्दी यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर जब टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर जो फाइनल मेरिट बनेगी, तो यहाँ पर जो अभी एग्जाम हुआ था टायर 1, तो उसी के अकॉर्डिंग है यहाँ पर एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मार्क्स जितने आपने स्कोर किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फाइनल मेरिट है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि टाइपिंग है वो पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसके यहाँ पर मार्क्स है कोई भी ऐड नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर टायर 1 के जो मार्क्स हैं इसके बेसिस पे यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। इससे पहले हमने यहाँ पर एक वीडियो एनालिसिस किया था कि यहाँ पर जो सर्वेज के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेशन से डेटा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी शिफ्ट का यहाँ पर कितना मिनिमम स्कोर है वो है, पर जो एक्चुअल में जो मिनिमम स्कोर होगा जिसके ऊपर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है मतलब टाइपिंग के लिए, तो वो यहाँ पर अभी जो डेटा में दिख रहा है उससे काफी नीचे ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर एक अपर लिमिट तो हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिल गई थी। तो चलिए यहाँ पर इन सभी बातों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर किस टाइप से यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा और कितनी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर इससे कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जब यहाँ पर इसका एग्जाम नहीं हुआ था तो यहाँ पर एग्जाम के रिगार्डिंग है कोई नोटिस नहीं आया था, तो उस टाइम पे हमने बताया था कि यहाँ पर जुलाई एंड और अगस्त के स्टार्टिंग से यहाँ पर एग्जाम है होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एज मच एज देखा कि यहाँ पर जितना हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड किया था वैसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिला था। यहाँ पर अगस्त के अंदर ही यहाँ पर स्टार्टिंग से एग्जाम है वो हो गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 तारीख से यहाँ पर स्टेनो के एग्जाम है वो स्टार्ट हो गए थे और 18 तारीख से यहाँ पर एसएससी वाले एग्जाम है वो स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद में अगर कट ऑफ की एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एमटीएस है, एमटीएस के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस टाइप से यहाँ पर एक्यूरेसी वो मेंटेन रही है। अभी जो एमटीएस का रिजल्ट आया था तो उसके अंदर 2022 वाला, तो उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि 123.5 से लेके 127.5 की यहाँ पर रेंज बताई थी। सभी बोल रहे थे कि यहाँ पर कट ऑफ है वो ऊपर जाएगी, पर हमने यहाँ पर डेटा में इतना ही बताया था कि इसी रेंज के अप्रोक्सीमेट है हमारे अकॉर्डिंग है वो निकल के आ रही है, और एक्चुअल में हमें वैसा ही यहाँ पर देखने को मिला था 125.06 का ही यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ है वो देखने को मिला था। सेम इसी तरह से बाकी सभी कैटेगरीज का भी देख सकते हैं, ओबीसी का भी इसी रेंज के अंदर ही हमें लाई करता हुआ देखने को मिल गया था। अब यहाँ पर अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर जो अभी रिजल्ट आया था उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, उन्होंने बस सिर्फ इतना मेंशन किया कि कैंडिडेट वो जो कौन है वो क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड है, बस इतना ही मेंशन किया। उसके रिगार्डिंग कट ऑफ के रिगार्डिंग है यहाँ पर इन्होंने कोई भी नोटिस है वो नहीं दिया कि कितनी कट ऑफ है यहाँ पर रही है और कितने यहाँ पर कैंडिडेट है इन्होंने लिए हैं। और यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने कोई खुलासा नहीं किया कि कितनी यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ रखी गई है नहीं रखी गई है। तो इस टाइप से यहाँ पर इन्होंने पूरा प्रोसेस है वो उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी डिस्क्लोज नहीं करी है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नोटिस आया था इसका रिजल्ट का, तो उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आया है। और यहाँ पर अगर टाइपिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर टाइपिंग की डेट के लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डेट है वो एग्जैक्ट डेट यहाँ पर नहीं दी गई, यहाँ पर बस फर्दर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वैसा ही यहाँ पर लिखा है जैसा यहाँ पर हमें टायर 1 के एग्जाम के अंदर देखने को मिला था। तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर हमें टाइपिंग का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके नोटिस के अंदर अभी तक यहाँ पर इन्होंने कोई भी कंफर्म डेट है यहाँ पर टाइपिंग के अंदर नहीं दी है, पर यहाँ पर टाइपिंग के लिए आपको यहाँ पर अभी से प्रिपेयर है वो रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एनटीए के अंदर यहाँ पर टाइपिंग है वो थोड़ा इजी नहीं होता है। एनटीए के अंदर टाइपिंग है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे बाकी एसएससी के एग्जाम होते हैं सीएचएसएल वाले उसके अंदर तो 7% एरर अलाउ होते हैं, पर यहाँ पर एरर परसेंटेज है वो भी कम होगी और पैराग्राफ का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी इंक्रीज है यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए यहाँ पर टाइपिंग के लिए प्रिपेयर होना है, तो यहाँ पर आप 35 का यहाँ पर आपको स्पीड लेके आनी है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम टारगेट है वो 45 का अपने पीसी के ऊपर यहाँ पर जब भी टाइपिंग करो तो लेके चलना है कि आपको 45 तो यहाँ पर स्कोर करना है, तो तब जाके आप वहाँ पे इजीली है 35 अचीव कर पाओगे किसी भी सिनेरियो के अंदर। जैसा कि सभी को पता था कि यहाँ पर जो एग्जाम के मार्क्स टोटल है वो तो 600 है और एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ के लिए यहाँ पर इन्होंने नोटिस के अंदर नोटिफाई किया था, पर यहाँ पर जो सेक्शनल कट ऑफ है यहाँ पर एप्टीट्यूड मतलब मैथ की, यहाँ पर जीके की और यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग की और यहाँ पर इंग्लिश की, इन सभी की भी यहाँ पर रहने वाली। पर यहाँ पर जो सेक्शनल कट ऑफ के लिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डर यहाँ पर लग रहा था स्टूडेंट्स को वो लग रहा था यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर 40 मार्क्स है, तो यहाँ पर कंप्यूटर हार्ड आया था, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो अभी भी यहाँ पर पता नहीं उनके हाई स्कोर बता रहे हैं और यहाँ पर उनका यहाँ पर सिलेक्शन है यहाँ पर टाइपिंग के लिए यहाँ पर नहीं हुआ क्वालिफाइड। तो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितनी रही है,
क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ के बारे में अभी तक इन्होंने कोई खुलासा है वो नहीं किया है, तो उस वजह से भी यहाँ पर कंपटीशन है वो थोड़ा लो हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर टाइपिंग जब हार्ड होगी तो यहाँ पर उससे भी यहाँ पर कंपटीशन है लो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके कितने भी मार्क्स हैं यहाँ पर बन रहे हो तो आपको यहाँ पर टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं है कि कितनी कट ऑफ है और यहाँ पर कितनी मार्क्स है वो कट ऑफ है वो इंक्रीज होगी। वहीं पर अगर इसके नोटिस की बात करें तो यहाँ पर नोटिस को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा था कि जो फेज सेकंड है उसके लिए 1:10 के रेशियो में यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मतलब यहाँ पर जिस भी कैटेगरीज की जितनी भी वैकेंसीज हैं उस कैटेगरी की वैकेंसीज को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उतने कैंडिडेट्स को यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग अगर देखें तो 26,000 समथिंग कैंडिडेट हैं यहाँ पर इन्होंने मिनिमम यहाँ पर बुलाए होंगे। पर यहाँ पर इन्होंने अप्रोक्सीमेट लिखा था कि यहाँ पर तो 10 का यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 10 ही लेंगे, तो यहाँ पर 9.5 भी ले सकते हैं, 10.5 भी ले सकते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा ऊपर ले नीचे ले एक्यूरेट 10 ले, वो इन्हीं के ऊपर है, वो डिपेंड करेगा फुल टू। यहाँ पर अगर वैकेंसीज की देखें तो यूआर के अंदर 999 वैकेंसीज हैं, 5 to 9 वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस के अंदर, ओबीसी के अंदर 514 वैकेंसीज, और इस तरह से यहाँ पर टोटल वैकेंसीज देखेंगे 2674 है। तो यहाँ पर अगर इनका मल्टीपल फैक्टर एक्यूरेट 10 भी लें तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 लेने पे 26740 कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट है, देख सकते हैं कि 27,500 मतलब 26,740 कैंडिडेट हैं यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेट है इतने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड किए गए। पर यहाँ पर जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर ये नहीं है कि ये टाइपिंग के लिए सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, आपको इन सभी से कंपटीशन करना है। क्योंकि यहाँ पर एक बात को समझिए कि यहाँ पर जो टाइपिंग होती है वो इतना इजी नहीं होता है। जैसे अभी एसएससी के एग्जाम की बात करें सीएचएसएल की, तो उसके अंदर जो टाइपिंग होती है वो होती है 7% एरर है यूआर के लिए अलाउड होता है, और 10% एरर है वो यहाँ पर बाकी सभी कैटेगरीज के लिए अलाउ होता है। तब भी उस कैटेगरीज में यहाँ पर जितने कैंडिडेट्स टाइपिंग के लिए मतलब एलिजिबल होते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 40% कैंडिडेट्स ही यहाँ पर टाइपिंग को पास आउट करते हैं। तो सोचिए यहाँ पर जब टाइपिंग एरर परसेंटेज है वो 7 की बजाय 5 होगा, और यहाँ पर टाइपिंग के अंदर जो पैसेज आएगा उसकी डिफिकल्टी लेवल को एनटीए के प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए अगर इंक्रीज करी तो यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ पर 40% की बजाय वो डेटा है वो गिर के नीचे 30-35 तक इजीली आ सकता है। तो यहाँ पर 30 से 35% कैंडिडेट्स ही बचेंगे, मतलब यहाँ पर 70% कैंडिडेट्स तो टाइपिंग के अंदर ही बाहर हो जाएंगे। तो बचा हुआ जो आपका कंपटीशन होगा वो यहाँ पर 30% स्टूडेंट्स के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर आपको देख के चलना है, तो इसलिए आपको यहाँ पर टाइपिंग के लिए अच्छी सी प्रिपरेशन है वो करनी है। वहीं पर अगर स्पीड के बारे में बात करें तो टाइपिंग के अंदर यहाँ पर इन्होंने बस इतना ही बताया है कि यहाँ पर 35 WPM की स्पीड है आपको इंग्लिश में मेंटेन करनी है, अदरवाइज यहाँ पर आपको हिंदी में टाइपिंग कर रहे हो तो आपको 30 WPM की स्पीड है वो मेंटेन करके चलनी है। और यहाँ पर 5 की डिप्रेशन को इन्होंने एक वर्ड है वो काउंट किया है, बस इतना ही यहाँ पर इन्होंने दिया है। उसके अलावा यहाँ पर 10 मिनट की टाइपिंग होगी, 15 मिनट की टाइपिंग होगी, बैक स्पेस अलाउ होगा नहीं होगा, तो इन सभी पॉइंटों पे यहाँ पर इन्होंने डिस्कस नहीं किया है। यहाँ पर हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर पैसेज के अंदर मतलब किस टाइप से होगा, एक बार कंप्लीट होने के बाद में दोबारा उसको टाइप करना है कि मतलब इसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन वो है वो नहीं दी है। तो यहाँ पर टाइपिंग कैसे की होगी, किस टाइप से होगी, एनटीएस का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है, तो इसके रिगार्डिंग एक टाइपिंग का पूरा कंप्लीट वीडियो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा, तो उसके अंदर स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सीएचएसएल का जैसे 2021 का एग्जाम था तो उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए गए थे टाइपिंग के लिए वो थे 35,000 कैंडिडेट्स थे। इनमें से सिर्फ और सिर्फ 14,873 कैंडिडेट्स ही यहाँ पर टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड हो पाए थे। और इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ परसेंटेज एरर परसेंटेज है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी कैटेगरीज का यहाँ पर 10% एरर अलाउ है, एक्सेप्ट यहाँ पर यूआर के अंदर 7% एरर अलाउ है। तब भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 40% कैंडिडेट्स ही यहाँ पर पास आउट हो पाए हैं। तो यहाँ पर जब ये परसेंटेज एरर कम किया जाएगा तो ये 40% से गिर के यहाँ पर 35% भी आ सकता है। और यहाँ पर अगर टाइपिंग का जो लेवल है वो इंक्रीज किया गया तो यहाँ पर 30% तक आराम से पहुंच सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर सिनेरियो के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन है वो पहले से करके चलनी है। यहाँ पर टाइपिंग का पैसेज है वो डिफिकल्ट भी आ सकता है, और यहाँ पर एरर परसेंटेज है वो 5% भी रह सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका परसेंटेज निकल के आएगा तो अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर 42% है वो निकल के आ रहा है। यहाँ पर जो ऐसे अगर सीएचएसएल का देखें तो यहाँ पर सीएचएसएल के अंदर तो यहाँ पर जो टाइपिंग होती है वो थोड़ा इजी होती है, मतलब एज कम्पेयर टू एनटीए का जो एग्जाम है। यहाँ पर एनटीए ने जो अभी इग्नू का जेएनयू का एग्जाम लिए हैं तो उनके अंदर यहाँ पर जो टाइपिंग का जो
पैसेज का जो लेवल देखने को मिला है वो यहाँ पर थोड़ा सा अपर साइड में यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर एनटीए के लिए आपको टाइपिंग की यहाँ पर प्रैक्टिस है तो वो थोड़ी हार्डर साइड में यहाँ पर आपको लेके चलनी है। तो यहाँ पर अगर अप्रोक्सीमेट माने तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट है, यहाँ पर 35% स्टूडेंट ही यहाँ पर क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि एनटीए को प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए अगर टाइपिंग और भी थोड़ी हार्ड आती है तो ये 35% वाला घट के यहाँ पर 30% तक भी यहाँ पर जा सकता है। तो यहाँ पर अगर 26740 कैंडिडेट्स में अगर उनका 35% मिले तो यहाँ पर दे सकते हैं 9359 कैंडिडेट्स ही यहाँ पर बचेंगे। तो यहाँ पर अगर और भी अगर 30% हो गया तो ये 9000 से भी नीचे डेटा है वो चला जाएगा। तो फिर उसके अंदर ही आपको यहाँ पर कंपटीशन करना पड़ेगा कि उसके अंदर ही आपको यहाँ पर कि आपके कट ऑफ होगी और आपके यहाँ पर कितना ऊपर मार्क्स है। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ से यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और वही नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल रहा है तो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर कट ऑफ बताई जाएगी वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर बताई जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर रो मार्क्स है वो नीचे हैं कट ऑफ से 5 नंबर 10 नंबर, तो ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पर नहीं होगा। हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर 20 नंबर का भी यहाँ पर बेनिफिट है आराम से यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो इजीली यहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी यहाँ पर पार हो जाए। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ को देख के यहाँ पर आपकी टाइपिंग की प्रिपरेशन है उसको यहाँ पर स्किप नहीं करना, टाइपिंग की प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहेगी यूआर की वो रहेगी 412 से 417 मार्क्स है यहाँ पर अप्रोक्सीमेट है वो इतनी रहेगी। हाँ कई स्टूडेंट्स हैं मतलब यहाँ पर जो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कट ऑफ है इससे हाई जाएगी, पर यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग जो निकल के आ रही है वो इतनी ही यहाँ पर आ रही है। ओबीसी के अंदर जो हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो फाइनल सिलेक्शन वाली रहेगी वो रहेगी 403 से 408 की रेंज है, इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। एससी के अंदर 378 से 383 के अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और एसटी के अंदर यहाँ पर 368 से 373 की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के अंदर 400 से 405 की यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाँ ये कट ऑफ है यहाँ पर लो ही रहेगी। उसका रीजन है एनडीए का टाइपिंग पैटर्न। तो एनडीए का जो टाइपिंग पैटर्न होता है वो थोड़ा हार्डर साइड होता है, इसलिए यहाँ पर आपको फर्स्ट के सिनेरियो के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, अदरवाइज यहाँ पर टाइपिंग के अंदर आप है वो फेल हो जाओगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.